हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है गीता जयंती यानी मोक्षदा एकादशी। तो आज से ठीक 5000 वर्ष पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर में आए थे तो उन्होंने अर्जुन को निमित्त मात्र बना करके भगवत गीता के रूप में ये जो परम हितकारी संदेश है वो हम सब जीवों के लिए दिया है। तो कृष्णा कहते हैं कि जो भगवत गीता का संदेश है वो हमेशा गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से स्वीकार किया जाता है। और कृष्णा ये भी कहते हैं कि आज से करीब 12 करोड़ वर्ष पूर्व सूर्य के देवता विवस्वान को उन्होंने सबसे पहले ये ज्ञान दिया था और उसी क्रम में गुरु शिष्य परंपरा यानी डिसिप्लिक सक्सेशन के माध्यम से ये ज्ञान आगे बढ़ा। बट बीच में ये जो चेन था वो ब्रेक हो गया और इसी धर्म को फिर से स्टेब्लिश करने के लिए कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त मात्र बना करके हमारे लिए ये 700 श्लोक की सुंदर सी भगवत गीता बोली। यूँ तो हम कृष्णा के लिए बहुत सारे भजन गाते हैं अलग अलग भाव में, लेकिन कृष्ण भी हैं जो कि हमारे लिए, हम जीवों के लिए बहुत ही सुंदर एक भजन गाए हैं या बहुत ही सुंदर एक गीत गाए हैं जिसको हम भगवत गीता कहते हैं। तो भगवत गीता टोटल 700 श्लोक की है जिसमें से करीब 574 श्लोक कृष्णा ने बोली है और इन 574 श्लोक में से करीब 200 श्लोक से भी ज़्यादा श्लोक कृष्णा ने ये बात के ऊपर एम्फसाइज किया है कि अगर तुम ये करोगे तो मेरे पास आओगे, अगर तुम ये करोगे तो इससे तुम मुझे प्राप्त करोगे। सो कृष्णा कितने ज़्यादा डेस्परेट हैं हम सभी जीवों के लिए कि हम जल्दी से जल्दी उनके पास आ सकें। भगवत गीता को जितने भी स्कॉलर्स हैं, जितने भी फिलोसोफर्स हैं, जितने भी हमारे इंडियन आचार्य या गुरु हुए, सबने बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ा है और उसे ग्लोरिफिकेशन में बहुत सारे श्लोकास भी लिखे हैं। इसी तरह से आदि शंकराचार्य ने भी बहुत ही सुंदर गीता के ग्लोरिफिकेशन में लिखा है, गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठे प्रयतात्पुमान् विष्णुपद्मा अवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। If one properly follows the instruction of Bhagavad Gita, one can be freed from all the miseries and anxieties of life. One will be freed from all the fears in this life and one's next life will be spiritual. तो हम क्या करते हैं कि 3 तरह के चीज़ों में जकड़े रहते हैं। या तो हमें पास्ट की चीज़ों को लेकर के शोक होता है, या हम फ्यूचर को लेकर के भय में जीते हैं, या प्रेजेंट की जो चीज़ है उससे हम मोह रखते हैं। जब हम भगवद गीता को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हम तो करता है ही नहीं। तो इस प्रकार हम भय से, मोह से, शोक से, तीनों से मुक्त हो जाते हैं। इसके अलावा वो आगे लिखते हैं भज गोविंदम प्रेयर में, भगवत गीता किंचिदधीता गंगा जललवकणिका पीता सकृदपियेन मुरारी समर्चा क्रियते तस्य यमेना चर्चा। If a person reads a little from Bhagavad Gita, drinks a sip of water from Ganges, worships Murari for a little moment, for them there is no argument with yam. तो हम बस थोड़ा सा अगर भगवत गीता पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा गंगा जल ले लेते हैं और थोड़ी देर के लिए बस कृष्ण को, मुरारी का वर्शिप करते हैं तो हमें कभी भी यमराज से कोई भी फर्दर आर्ग्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भगवत गीता हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसे तो अगर हमें विग्रह सेवा करनी हो टेम्पल में तो हमें उसके लिए स्पेशली इस्कॉन में आपको ब्राह्मण इनिशिएशन लेना पड़ता है, आपको उस लेवल तक, वहाँ तक उठना पड़ता है कि आप ठाकुर जी को स्पर्श कर सकें, है ना। लेकिन जैसे पद्म पुराण है वो श्रीमद् भागवतम के अलग अलग कैंटोज़ के ऊपर बताती है कि कैसे हम ठाकुर जी के जो फर्स्ट सेकंड कैंटो है वो चरण चिन्ह है इत्यादि। उसी प्रकार पद्म पुराण जो है वो भगवत गीता के ऊपर भी बताती है कि जो भगवत गीता है वो कैसे, जो पहले जो फर्स्ट 5 चैप्टर्स है भगवत गीता के, वो ठाकुर जी के जो विश्व रूप है उसके जो 5 हेड हैं वो उसको रिप्रेजेंट करती है। कैसे जो है वो 10 अध्याय जो हैं फर्दर वो ठाकुर जी की 10 भुजाएं हैं। कैसे जो 16 अध्याय है, 16th है, वो ठाकुर जी का नेवल है। कैसे जो 17th और 18th अध्याय है वो ठाकुर जी के चरण चिन्ह है। तो सोचिए जो भगवत गीता है वो कृष्ण से अभिन्न है। तो हम टेम्पल में जाकर के भले ठाकुर जी को स्पर्श ना कर सकें,
उन्हें शायद गले ना लगा सकें क्योंकि हम उतने क्वालिफाइड नहीं हैं। शायद घर पे भी हम विग्रह नहीं ला सकते हैं क्योंकि अभी हमारा स्टैंडर्ड वैसा नहीं होगा। पर अगर हमारे पास ठाकुर जी की बोली हुई जो भगवत गीता है तो डेफिनेटली कृष्ण हमारे पास है। हम ठाकुर जी को अपने सिर पे रख सकते हैं, हम ठाकुर जी को गले भी लगा सकते हैं। और इसके अंदर कृष्णा ने जो भी हमसे बातें की है, जो भी वो हमें बताना चाहते हैं, वो जो भी हमारे लिए फ़ील करते हैं, वो कृष्णा ने इसके अंदर बोला है। तो हम इसे पढ़कर हम जान सकते हैं कि कृष्ण हमसे कितना प्रेम करते हैं। और जो हमारी हैंकरिंग है, एक जीव की जो हैंकरिंग है कि वो हमेशा प्रेम चाहता है, असीमित प्रेम। पर भौतिक संसार में क्या है, प्रेम तो है ही नहीं। तो हमारी जो सेटिस्फैक्शन, जो हमारी फीलिंग है जिससे कि हमें कभी भी सेटिस्फाइड फील नहीं करते, हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। तो हम कृष्ण से कनेक्ट होंगे और जानेंगे कि कृष्ण हमें कितना प्रेम करते हैं, वो हमें कितना चाहते हैं, वो हमें कितनी जल्दी से जल्दी अपने पास बुलाना चाहते हैं। तो फिर हमें रियलाइज़ होगा कि कृष्णा से ज़्यादा हमसे एक्चुअली में कोई प्रेम नहीं करता है। और हम अपने सारे लाइफ को कृष्ण से कैसे निस्वार्थ प्रेम करना है, इसे सीखने में ही बताएंगे। सो यस, कृष्णा कहते हैं भगवद गीता के अंदर कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम सारे धर्मों को छोड़कर बस कृष्ण के शरण में जाओ और कृष्ण तुम्हें सारे पापों से मुक्त करेंगे। मा शुचा, फियर नॉट, डरो मत। तो जैसे कृष्ण प्रॉमिस करते हैं ना कि जब हम कृष्ण के शरण में जाते हैं तो कृष्ण हमें सारे पाप से मुक्त करके अपना बना लेंगे और हमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आज इस गीता जयंती के उपलक्ष्य में हम सब ये कृष्णा से प्रॉमिस करें। कृष्णा, हम हर दिन भगवद गीता ज़रूर पढ़ेंगे, हम आपके मैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। एट द सेम टाइम हम सब इस्कॉन के डिवोटीज़ की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि हम सब प्रभुपाद नुगा होने के नाते बुक डिस्ट्रीब्यूशन हमारा बहुत ही अहम सेवा है इस्कॉन के अंदर। तो हम गीता को स्वयं भी पढ़ें और कृष्ण का जो लेटर है, कृष्ण का जो लव लेटर है, वो उनके बाकी जो जीव हैं उनको भी दें। वहाँ घर घर जाएं, उनको जाकर भगवद गीता दें और उन्हें भी हम रियलाइज़ करवाएं और कि कृष्ण उनसे कितना प्रेम करते हैं। तो इस तरह से हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में सहयोग करें, जितनी अधिक मात्रा में हो सके ग्रंथों का वितरण करें। और जिन्हें भी हम ग्रंथ दें, हम ध्यान रखें कि वो भी भक्ति में आगे बढ़ें, केवल ग्रंथ लेकर वो घर में रख ना दें। तो इस तरह से हम जो है वो कृष्ण के बारे में जान सकते हैं कि कृष्ण हमें कितना प्रेम करते हैं और साथ ही साथ हम बाकी जीवात्माओं को भी कृष्ण से कनेक्ट कर सकते हैं। सो यस, हमें भी इस गीता जयंती ठाकुर जी से ये प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए। हरे कृष्णा।